देखो प्लस एम का काम क्या है, प्लस एम पहचानने का तरीका क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एन लगा दिया, ठीक। तो एन के पीछे अगर कोई हाइड्रोजन वगैरह लगा हुआ है और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, NH2 लग गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी ये हो जाएगा प्लस एम इफेक्ट। लेकिन इस नाइट्रोजन के पीछे से डेंजरस ग्रुप लग गए, डेंजरस जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे NO, ऑक्सीजन लग गया। तो मेरे को पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन खर्च करना नहीं चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा यहां से। अगर इसके पीछे देखो, इस एटम के पीछे जो दूसरा ग्रुप है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो माइनस एम का काम करेगा जनरल। और अगर जो ये एटम है आपके पास नेगेटिविटी ज्यादा है दूसरे से, तो फिर ये किसका काम करेगा जनरली, देने का। देखो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा सी है, या एस ले लो, सल्फर है, सल्फर के पीछे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड ओ, ये। अब ये बताओ ये किसका काम करेगा सल्फर, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम या माइनस एम का, बताओ प्लस या माइनस में से कौन सा करेगा। एस है, डबल बॉन्ड ओ, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, हाँ आकांक्षा सही है, मृत्युंजय और कशिश जैन सही आंसर है। तो ये करेगा माइनस का, क्यों करेगा, देखो निरंजन सही है, क्योंकि इसके पीछे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग गए, तो ये खींचने का काम करेंगे यहां से। और अगर मैंने इसी को चेंज कर दिया, मैंने कहा चलो हटाओ इनको, और इसकी जगह पे मैं ले आया H, अब ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, अब ये कौन सा करेगा, M, प्लस एम माइनस एम, हाँ सिद्धि, मृत्युंजय, निरंजन, ठीक है। अब ये करेगा प्लस, तो ये ध्यान रखना कि उसके पीछे पावरफुल नहीं होने चाहिए, कशिश, आकांक्षा, आकांक्षा प्लस करेगा। प्लस क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तेजस सही आंसर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अगर रटनी भी ना पड़े तब भी आप समझ जाओगे कि कौन सा प्लस है और माइनस है। तो ये समझ में आ गया सबको, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का हिसाब किताब। अब आता है सेकेंड स्टेप इज, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं जनरली जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो रिलीज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब सेकेंड स्टेप आता है मेटा डायरेक्टिंग, सेकेंड इज मेटा डायरेक्टिंग। तो जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, अब इसमें बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे होगी, बताओ, ऑर्थो पैरा मेटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां होगी, हाँ मृत्युंजय बिल्कुल सही आंसर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सारा खेल है, देखो बस। आकांक्षा सही है, किरण मिस कर गए आप, तेजस मिस कर गए, मैथिली सही आंसर है। सारा गेम किसका है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा में ज्यादा होगी, पैरा और ऑर्थो में खत्म, कम हो जाएगी। हाँ किरण। अब सेकंड पॉइंट, ये कौन से ग्रुप होंगे जनरली, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, मैं कम। अब देखो सेकंड इज, ये कौन से ग्रुप होंगे जनरली, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले होंगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले होंगे। यहां पे जो मेटा डायरेक्टिंग शो करेंगे जनरली कौन से ग्रुप हो सकते हैं, हाँ विड्रॉइंग, हाँ। और निरंजन सही आंसर है, मैथिली सही है, कशिश, तेजस, सिद्धि, वेरी गुड। ये खींचने वाले होंगे, डोनेटिंग वाले नहीं होंगे। तीसरी खास बात क्या होगी इसमें, पहले इसका मैकेनिज्म बता देते होता कैसे, देखो
अब इसका मैकेनिज्म आ जाता है कि करते कैसे हैं। मैकेनिज्म के लिए मैंने कोई भी ग्रुप लिया यहाँ पे, यहाँ ले लिया मैंने CO वाले, जनरली ध्यान रखना CO जो भी यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा, ठीक है, COOH आ जाता है, COH। अब काम क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खर्च नहीं करना चाहेगा, ये बहुत कंजूस आदमी, ये नहीं चाहता किसी को इलेक्ट्रॉन देना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा अपने पास। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये कहता मैं कहां से लूं इलेक्ट्रॉन को जहां पे इसके पास ये दिखेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन को यहां से खींचना स्टार्ट कर दिया। तो देखो लॉस किस आदमी का हुआ, ये पूरे प्रोसेस में कौन सा कार्बन है जिसने लॉस किया, इसने तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन में आपके इसमें आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब कौन सा ऐसा था इसमें से, सर लग रहा है आपका वॉइस, हाँ वो थोड़ी सी 2 दिन में क्लास ले नहीं पाया था ना आपकी, तो वही रीजन था, सर्दी हो गई थी तो उससे थोड़ा सा। हाँ आकांक्षा बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो देखो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 2 के साथ कंबाइंड हो चाहे वो कार्बन के साथ कंबाइंड हो। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो सेकंड वाले ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सेकंड वाला मतलब ऑर्थो, तो प्लस प्लस के इलेक्ट्रोफाइल। देखो मैंने आपको कहा हर बार आप किससे कंपेयर करोगे, इलेक्ट्रोफाइल से, तो ये प्लस है, ये प्लस के पास कभी आ नहीं पाएगा, प्लस प्लस रिपल्सन करेंगे। अब सेकंड पॉइंट फिर क्या हुआ, देखो यहां से प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि आजा भाई, ये इधर से इधर आ गया, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इन 3 और 4 ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया यहां से, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। कौन सा कार्बन है जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया एक्चुअल में, 3 या 4? हाँ मैथिली सही आंसर है, ठीक है। कौन सा ऐसा कार्बन था, आकांक्षा सही आंसर है और मृत्युंजय सही आंसर है, सिद्धि बिल्कुल सही। तो अब प्लस चार्ज कहां पे आएगा, देखो अब प्लस आ गया 4 में, दिख रहा है ना सबको। अब ये प्लस कहां पे चला गया, प्लस आ गया 4 में, इधर ही लिख देता हूं इसे। अब ये प्लस यहां से कहां चला गया, 4 में, तो 4 का मतलब कौन सी पोजीशन हो गई, 4 का मतलब ये पोजीशन हो गई आपका, कौन सी पोजीशन हो गई, पैरा पोजीशन में। ऑर्थो और पैरा पोजीशन में यहां जा नहीं सकते इसीलिए ध्यान रखना इस कंडीशन में ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोफाइल कभी नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, यहां से ये इसको इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब देखो फिर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था पाई इलेक्ट्रॉन, ये प्लस चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, पे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन 4 और 5 के बीच में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आ गया 4 और 5 के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन लॉस किसने किया, 6 वाले, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नहीं होते, ये हर हमेशा कौन से डायरेक्टिंग होते हैं। अब इनके कंपैरिजन में देखो, इन दोनों के कंपैरिजन में ये तब भी ठीक है ना, आया समझ में बात, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं आए। आप सोचोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं से आएंगे, इलेक्ट्रॉन आए नहीं, लेकिन उसने कहा ये तो बहुत ज्यादा गरीब है, इससे अच्छा चलो थोड़ा बहुत जिसके पास है उसी से काम चला लेंगे। आया समझ में, तो इसीलिए ये कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा क्लियर है। तो इसमें ये मत समझना कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है कहीं से, ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप है, लेकिन ऑर्थो और पैरा में आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें प्लस चार्ज है, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्लियर है यहां तक सारा पॉइंट, यस ओके। अब देखो अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, जो भी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में सीओ ग्रुप वाले कोई भी हो गए, सीओ जैसे कीटोन हो गया, कीटोन के बाद कौन हो गया, एल्डिहाइड हो गया,
एल्डिहाइड के बाद कौन हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, जिसमें भी CO ग्रुप आ गया, इसके पीछे जैसे CN हो गया, C के पीछे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ गए। ठीक है, इसके पीछे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, जैसे अभी मैंने कहा SO3H हो गया। S के पीछे ज्यादा पावरफुल ग्रुप लगे हुए हैं, देखने से पहचान जाओगे अरे ये वाला ग्रुप ये तो निकालेगा, ये तो सॉरी खींच लेगा। आया समझ में, जो ज्यादा पावरफुल ग्रुप लगे होंगे जिसके पीछे, तो वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता फिर। तो इस तरीके से याद रखना है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको तो इसके और एग्जाम्पल लिखवा देता हूं मैं आपको, यहां से सारे एग्जाम्पल लिखवा देता हूं। ये लिख लिया सबने, और यहाँ पे देखो CONS2 आ गया, CONS2 बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 44 में देखोगे क्लास 1 और क्लास 2 के नाम से लिखा हुआ है इसने, यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इसकी पहचान क्या होगी बताओ, आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करो। जो हमने देखा इलेक्ट्रॉन सॉरी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसमें जो एग्जिस्टिंग ग्रुप होगा इसमें कौन सा चार्ज होना चाहिए, प्लस या माइनस का, बताओ। ऑलवेज प्लस का चार्ज होना चाहिए या माइनस का या नन। हाँ सिद्धि सही आंसर है। और किरण, किस्मत, ओके, आकांक्षा सही है। जो एग्जिस्टिंग ग्रुप मतलब जो ग्रुप प्रेजेंट है उसमें कौन सा चार्ज, जैसे मैंने कहा आपको कि सपोज ये ग्रुप है, सिद्धि सही आंसर है, सुबोध सही आंसर है। अगर मैंने कहा ये ग्रुप है, अब इसमें एक में माइनस लगा दिया मैंने, और यहां पर मैंने दूसरा ग्रुप रखा और इसमें मैंने लगा दिया प्लस। अब मैंने कहा आपको बताओ कि हाँ मैथिली, अब मैंने कहा इन दोनों में से ये वाला कौन सा डायरेक्टिंग होगा, मृत्युंजय सही आंसर है। तो आपने देखा इसमें माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज देखते ही क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो तेजस, कोई बात नहीं। अब माइनस चार्ज का मतलब हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और प्लस चार्ज का मतलब हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये कंजूस है पहले से इसके पास कुछ है नहीं। तो ध्यान रखना है, जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है अगर उसके पास प्लस चार्ज होगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग में गिना जाएगा, प्लस चार्ज। पहली चीज, प्लस चार्ज के तो जितने भी एग्जांपल आपको दिख रहे हैं सब एक साथ कर दो आप, जैसे NH3 प्लस, NR3 प्लस, जितने भी आपको प्लस वाले दिख रहे हैं। ठीक है, जो प्लस वाले हैं जैसे OR2 प्लस, जो भी प्लस वाला होगा वो सब किस में आ जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग में। इसको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। दूसरा क्या है, जो अटैच्ड एटम होता है, अटैच्ड एटम, अटैच्ड एटम होता है किसके साथ, विद रिंग, रिंग के साथ अटैच एटम जो होता है वो कंटेन करता है। ये जो एटम लगा हुआ है ये कैसे एटम के साथ कंटेन होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। जो एटम रिंग के साथ लगा हुआ है, जैसे मैंने कहा ये रिंग बना दिया, अब रिंग के साथ ये एटम लग गया, कोई भी लिख लो CO। अब यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है N लिख दो, O लिख दो, ठीक है। अब इसके पीछे जो ग्रुप लगे हुए हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई या लो, बताओ। जो ये ग्रुप जो रिंग से अटैच है एटम, उसके जो ये एटम है इससे कौन से ग्रुप अटैच होने चाहिए, आकांक्षा, मृत्युंजय, बिल्कुल सही आंसर है। उसके पीछे जो ग्रुप लगे होने चाहिए वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, तभी तो खींचेगा। तो जनरली ये कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं। समझ में आ गया। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसका टेक्निकल पॉइंट बता देता हूं, सबसे मेन जहां पे आप लोग अटक रहे थे। ठीक है,
तो इसमें से आप लोग कहाँ पे फंस रहे थे वो मैं हाँ बताता हूँ, उसके रूल्स भी बता देता हूँ कि क्या रूल्स होंगे। अब देखो, अगर जो रिंग है आपके पास, क्वेश्चन तो ये आ गया कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन अगर रिंग के पास, अगर इस रिंग के पास 2 या 3 लग गए, पहले 2 की बात कर लेते हैं, कंटेन 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग गए तब तो क्या होगा, तब तो हमारे दिमाग ही खराब हो जाएगा। करना क्या है, अभी तक मैं आपको 1 वाला बता रहा था, मजे आ गए थे आराम से, क्या दिक्कत है। अब मैंने यहाँ 2 ग्रुप लगा दिया, एक लगा दिया Cl, एक लगा दिया CH, ठीक है। अब ये वाला है CHO एल्डिहाइड, कह रहा है मेटा डायरेक्टिंग, और C है, ये कह रहा है आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सॉरी, इसको चेंज कर देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, ये बोल रहा है मेटा, तो इसके अकॉर्डिंग मेटा कौन सा होगा, 1 2, ये भी खराब कर देगा काम, यहां लिख दो। ठीक है, ये कह रहा है मेटा में जाना चाहिए, ये कह रहा है ऑर्थो पैरा में जाना चाहिए। अब मैंने Cl2 ऐड करवा दिया, अब बताओ ये कहां जाएगा। अब 2 2 ग्रुप लग गए, अब दोनों अपनी चला रहे, एक कह रहा नहीं ऐसा होना चाहिए, दूसरा कह रहा नहीं ऐसा होना चाहिए। आप किसकी मानोगे बताओ, Cl मतलब 1 और CHO मतलब 2, किसकी सुनोगे आप। आकांक्षा, तेजस, ओके, और सुबोध सही आंसर है। मृत्युंजय सही आंसर है। और मैथिली कहाँ गई, निरंजन, कशिश, वेयर आर यू। यहाँ पे आप लोग फंसे थे परसों भी, पहले एक बार 2 3 बार हमने डिस्कस भी किया था इसमें। नो, सुबोध, सारे चले गए, क्या हुआ ये, 1 मिनट, हाँ ये क्या हुआ, कहाँ गए ये। तो अब देखो क्या होगा कि रिंग कंटेन 2 सब्स्टिट्यूएंट, हाँ अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो दिक्कत आएगी। हाँ, कांट आंसर, ओके। अब कोई बात नहीं, मैथिली आंसर बता रहा हूं मैं। अगर कभी भी ध्यान रखना कि 2 ग्रुप लगे हुए हैं, अब इसका देखो रूल नंबर 1, इसके 4 रूल है। रूल नंबर 1 क्या है यहाँ पे, रूल नंबर 1 ये है कि अगर जो रिंग है आपके पास, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं जो, तो अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं और इसमें से एक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इसे कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जो भी ग्रुप अटैच होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा इसके अकॉर्डिंग चलेगा हर हमेशा, ऑलवेज। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो बढ़ाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्लियर है। जब भी किसी रिंग में अगर 2 ग्रुप लग गए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है एक विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हम किसकी सुनेंगे हर हमेशा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की, ऑलवेज। तो वो होगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो इसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने अभी किया था, यहाँ पे मैंने लिखा था Cl और यहाँ पे लिख दिया था CHO, तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो ऑर्थो पैरा। तो यहाँ पे अगर मैंने Cl2 या कोई भी ग्रुप अटैच किया आयरन की प्रेजेंस में, तो ये इन तीनों में से यहाँ पे थोड़ा सा स्टेरिक हिंडेंस की वजह से कम हो जाती है, इन दोनों में से जा सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी इसकी क्या बन जाएगी, Cl Cl CHO, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे
दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या होगी, Cl CHO और यहाँ पे Cl। तो ये बनेगा आपके पास, ये किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और दूसरा ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। समझ में आया सबको? अगर दो ग्रुप, ये CHO ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। तो पहला रूल समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। अब दूसरा रूल क्या है, देखो सेकेंड रूल क्या है इसमें। सेकेंड रूल नंबर सेकेंड ये है आपके पास कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं फिर क्या होगा। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक OH लिख दिया, एक Cl लिख दिया। अब हम किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने OH, यहाँ लिख दिया Cl। तो हम किसकी सुनेंगे, OH की सुनेंगे, या अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हम किसके अकॉर्डिंग, जो इनकमिंग ग्रुप जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, इनकमिंग ग्रुप, जो भी इनकमिंग ग्रुप है वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, अटैच होगा। बताओ जरा, 1 के अकॉर्डिंग, 2 के अकॉर्डिंग। हाँ मैथिली सही आंसर है, और आकांक्षा मिस कर गई, किरण भी मिस कर गया, तेजस सही आंसर है, मृत्युंजय सही आंसर है, सुबोध सही आंसर है। तो ये इनकमिंग ग्रुप किसके अकॉर्डिंग जाएगा, जिसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, या जो स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, या जिसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, जो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उसके अकॉर्डिंग ये इनकमिंग ग्रुप जाएगा। तो यहाँ पे OH ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है Cl से, तो इसीलिए क्या होगा, इस OH के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जिसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा हो ओवरऑल। समझ में आया सबको? तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो ये इसके अकॉर्डिंग जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो या पैरा, यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, यहाँ इसके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। तो ये 2 रूल हो गए। अब रूल आते हैं थर्ड रूल। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, अब दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए तो आपको एक की सुननी पड़ेगी ना। दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब -m इफेक्ट। फिर क्या होगा, अब हम किसकी सुनेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक लिख दिया NO2 और एक लिख दिया यहाँ पे CHO। अब ये दोनों के दोनों क्या है, NO2 भी और CHO भी, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो अब आप किसके अकॉर्डिंग, अब ये दोनों मेटा डायरेक्टिंग है, ये दोनों मेटा डायरेक्टिंग, तो आप किसके अकॉर्डिंग इसमें काम करोगे, 1 के अकॉर्डिंग या 2 के अकॉर्डिंग, 1 या 2। मृत्युंजय ठीक, हाँ आकांक्षा बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। मैथिली मिस कर गई, सुबोध भी मिस कर गया, तेजस सही आंसर है, किरण मिस कर गई, सुबोध सेकेंड आंसर होगा। देखो जिसका -m इफेक्ट कम होगा, लेस, प्लस इसका मतलब क्या हुआ, खींच रहा है। अब इसने सारा इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लिया बाहर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो खत्म कर दी ना इसने यहाँ। तो जितना पावरफुल -m इफेक्ट होगा वो तो इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाएगा सारा बाहर, उसने इसे डीएक्टिवेट कर दिया बिल्कुल। तो उसके कंपैरिजन में वो सही है ना, जो कम खींच पा रहा है, जिसकी पावर ही कम है। तो जिसका -m इफेक्ट कम होगा ये डिसाइड करेगा कि इनकमिंग ग्रुप कहाँ जाना चाहिए या अपकमिंग ग्रुप कहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए। इसकी प्लेस को कौन डिसाइड करेगा, जिसका -m इफेक्ट कम होगा। ऑलवेज ध्यान रखना, यानी यहाँ पे CHO डिसाइड करेगा किसके कंपैरिजन में, NO2 के। NO2 पावरफुल होता है CHO से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारा +m -m पढ़ाया हुआ है।
उसके ऑर्डर भी बताए हुए हैं, ठीक है। उसे याद करो आप लोग, कल क्वेश्चन करेंगे हम उसके बाद फिर आगे कल परसों से, ठीक है। और इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो इसका 3 रूल समझ में आ गए सबको? तीनों रूल समझ में आ गए? किसी को डाउट है तीनों रूल में? अब देखो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 रूल नंबर 4 कहता है कि जो इनकमिंग ग्रुप होता है जनरली, इनकमिंग ग्रुप होता है जो, ये अफेक्ट हो जाता है, अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस से अफेक्ट हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा, सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा OH और यहाँ पे मैंने लिख दिया NO2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने Cl2 अटैच करा दिया। अब Cl2 अटैच करेंगे, देखो एक बल्की ग्रुप ये लग गया, एक बल्की ग्रुप ये लग गया। अब इसमें ये डोनेटिंग ग्रुप है और ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मुझे पता है कि इसमें कहाँ जाना चाहिए, या तो ऑर्थो में जाएगा या पैरा में जाएगा। लेकिन वो कहता है इसको अवॉइड करो क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पे ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पे ज्यादा होगा, वहां पे इनकमिंग ग्रुप नहीं आ पाएगा, ठीक है। जो ये इनकमिंग ग्रुप है, इनकमिंग ग्रुप की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। रिपल्सन की वजह से हम एक और वर्ड कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी। यानी अगर मैंने यहाँ पे Cl को दिखाया तो वो सबसे कम स्टेबल हो, ठीक है। तो अगर मैंने यही कंपाउंड दे दिया, समझ में आ रहा है सबको? एक मिनट में और इसको ब्रॉड करके बताता हूं। जैसे ये ग्रुप था हमारे पास, ये Cl है और यहाँ पे CHO है, मैंने अब सॉरी ये OH, यहाँ पे मैंने Cl ग्रुप लगाया, तो क्या हुआ? अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो ऑर्थो एंड पैरा में। पहली पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे दिखा दी, फर्स्ट यहाँ पे चला गया। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ऑर्थो में, मैंने दूसरा इधर दिखा दिया, Cl OH NO। और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 3 पॉसिबिलिटी, एक इस पैरा में चला गया, अब देखो कि तीनों है ऑर्थो में और पैरा में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो सबसे ज्यादा रिपल्सन या सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है? यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किसमें है? फर्स्ट वन वाले में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप है, उसके बीच में ये जाएगा, तो सोचो कैसे आएगा ये बीच में। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी, 1 2 3। तो इसमें ध्यान रखो, यहाँ पे 1 की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी, तो ये लगभग नहीं बनेगा, या इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं तो ये बल्कि ग्रुप होगा, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। ये छोटा ग्रुप लगा हुआ तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे, कितना बड़ा साइज इसका है और कितना बड़ा साइज इसका है। अगर ये बल्कि ग्रुप आ गया तो क्या होगा? ये वहां पे जाना पसंद करेगा जहां पे रिपल्सन कम होगा। समझ में आया सबको? यानी कि अगर मुझे ये भी पता चल गया कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग में है, तो फिर भी जो इनकमिंग ग्रुप आएगा, इनकमिंग ग्रुप जो आएगा, ये कहां पे आएगा? जहां पे सबसे लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? सबसे कम होगा, वहां पे वो प्लेस करेगा। तो इसके लिए किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो साइज ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रुप।
एग्जिस्टिंग ग्रुप का साइज बड़ा होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा साइज ऑफ इनकमिंग ग्रुप, इनकमिंग ग्रुप का भी साइज बड़ा होगा तो ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखना है कि कहाँ पे रिपल्सन कम हो रहा है। जितना बड़ा साइज होगा उतना रिपल्सन ज्यादा होगा, ध्यान रखना। जितना लार्ज साइज होगा उतना क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, उतना स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ता जाएगा। तो ये इसका लास्ट पॉइंट है। समझ में आया सबको या नहीं आया? क्लियर है? यस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले भी आए हुए थे। तो ये पेज नंबर 46 और 47 में आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज का आपका खत्म होता है मैथिली मीन्स नेवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से भी ज्यादा कई बार ये डोमिनेट कर जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ग्रुप आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी ज्यादा किससे हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस से अफेक्टेड हो। क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा तो वहां आ नहीं पाएगा ना, या इलेक्ट्रॉन उसको आने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो इसीलिए उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, वो कम अप्रोच कर पाए, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी या स्टेबिलिटी कम हो जाए। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? नो। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। कल आपको एक दूसरा लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आया समझ में, उसे मुझे दोबारा लिख के भेजो, किसको दोबारा अलग तरीके से एक्सप्लेन करो। और नहीं तो हम फिर मॉड्यूल के पहले एक्सरसाइज और फिर मैं बाहर से क्वेश्चन दूंगा, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट के 3-4 डेज में। तो बाय एंड हैव अ नाइस डे।